हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम और वाक्य बनाना सीखेंगे एग्जाम्पल सहित। जैसे हमारा यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, तुम खाना खा चुके हो। हमको क्या करना है, इस वाक्य को अंग्रेजी में बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये जरूरी होता है कि हमको ये समझना होगा कि ये जो वाक्य दिया गया है वो किस टेंस से दिया गया है। जैसे यहाँ पर तो लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हमको यहाँ तो ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। लेकिन जब कभी भी हमको एग्जाम में ये वाक्य दिया जाएगा तो वहां पर ये तो नहीं लिखा होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ये हमको स्वयं से पता करना होगा कि ये जो वाक्य दिया गया है वो किस टेंस से दिया गया है। और जब तक हम वाक्य को देखकर उसके टेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम वाक्य को बिल्कुल आसानी से और सही सही नहीं बना पाएंगे। तो आइए हम पहले इसकी पहचान को समझ लेते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं। जब भी कभी आपको ये वाक्य दिए जाए और लास्ट में चुका है, चुकी है या चुके हैं शब्द आते हैं तो आपको तुरंत समझ लेना है कि जो वाक्य है वो किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। आइए हम इनको बनाने के नियम भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नियम नंबर 1 होता है वो क्या होता है, एक वचनकर्ता के साथ एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हैज का प्रयोग किया जाता है। यहां पर एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। यहां पर दूसरा है बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है और जो हमारे बहुवचनकर्ता होते हैं उनके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हम इसको आगे देख लेते हैं, यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला भी बना लेते हैं। जैसे हमारा नियम नंबर यहाँ पर क्या होता है, तीसरा होता है। यहाँ पर मुख्य क्रिया यानी कि मुख्य क्रिया जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेन वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया यहाँ पर जाता है। यानी कि ये हमारे 3 इसके नियम होते हैं कि एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया की मेन वर्ब की क्या लिखते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग या थर्ड फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पर पहले एक फॉर्मूला देख लें। आप क्या है फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला ये क्या होते हैं, वाक्य बनाने का नियम। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं। कर्ता के बाद क्या लिखते हैं, हैज, यहाँ पर प्लस लगा लेते हैं। यहाँ पर हैज या हैव, हैज या हैव, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग होता है। ये कर्ता के हिसाब से किया जाता है। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब, क्या लिखते हैं, मेन वर्ब, और यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, OBJECT, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। ये क्या हो गया, हमारे इसके नियम हो गए। जैसे यहाँ पर हमारा वाक्य क्या दिया गया था, यहाँ पर हम वाक्य को भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा वाक्य था, तुम खाना खा चुके हो। हमारा जो वाक्य दिया गया था वो क्या दिया गया था, ये दिया गया था। तो अब हम इसे बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। हमने ये सब आपको समझाने के लिए बताया है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है ना, कर्ता। तो कर्ता इसमें क्या है, तुम। तो यू माने क्या होता है, तुम। यहाँ पर YOU, यू मीन्स क्या होता है, तुम। अब क्या कह रहा है यहाँ पर नियम, एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है और दूसरा नियम है बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो तुम क्या है, एक बहुवचनकर्ता है, इसलिए किसका प्रयोग हुआ, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग। तो यहाँ पर आ जाएगा हैव, HAVE, यहाँ पर क्या आ गया, हैव आ जाएगा। फिर क्या आनी है, मेन वर्ब, यहाँ पर क्या आनी है, मेन वर्ब। तो यानी मुख्य क्रिया है, खा चुके हो तो खाना, यानी कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। तो ईट मान होता है खाना, EAT, ईट। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, एट होती है, और जिसकी थर्ड फॉर्म होती है वो एटन, EATE,
एन, ये क्या होती है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है। यदि आपको मेन वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी डाल देंगे। आप उस वीडियो को यदि देख लेते हो तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल आसानी से बनने लगेंगी। तो यहाँ पर ईट की जो थर्ड फॉर्म होती है क्या होती है, इटन होती है। तो यहाँ पर EATEN क्या हो गया, हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर इसके बाद क्या ना, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो इसमें क्या यानी खाना, तो फूड, FOOD, फूड मीन्स क्या होता है, भोजन या खाना। और लास्ट में फुल स्टॉप भी हम लगा देते हैं। तो किस तरीके से ना, यू हैव इटन फूड, तुम खाना खा चुके हो। अब जैसे हम अपना एक वाक्य और बना लेते हैं, यहां पर अपना वाक्य लिख लेते हैं, श्याम स्कूल जा चुका है। श्याम स्कूल जा चुका है। तो हमने आपको इसकी पहचान बताई थी। जब भी आपको कभी भी वाक्य के अंत में देखना है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ये शब्द देखने के लिए मिल जाए तो आपको तुरंत समझ लेना है कि जो हमारा वाक्य दिया गया है वो कैसे टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो आप इसे इसी रूल से बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या है हमारा रूल, सबसे पहले क्या है ना, कर्ता। तो कर्ता तो श्याम आ जाएगा, SHYAM। फिर आना हैज या हैव। तो यहाँ पर हमारा रूल नंबर 1 था, एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। तो श्याम क्या है, एक वचन कर्ता है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, HAS, हैज आ जाएगा। फिर क्या आना है यहाँ पर मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब इसमें क्या, जा चुके यानी जाना। तो गो मीन्स होता है जाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वो होती है बेंट, WENT। और जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, गोन, GONE। फिर यहाँ पर क्या आनी है इसकी, गो की थर्ड फॉर्म ही लिखनी है। तो यहाँ पर आ जाएगी GONE, गोन। फिर क्या आना है इसके बाद, कर्म यानी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या आना, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, स्कूल। तो यहाँ पर आ जाएगा SCHOOL। स्कूल मीन्स क्या होता है, स्कूल होता है। और यहाँ पर हम लास्ट टाइम फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। तो किस तरीके से ना, श्याम हैज गॉन स्कूल, श्याम स्कूल जा चुका है। अब हम आपको एक वाक्य या है, ई है वाला और बता देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वाक्य लिखा तीसरा वाला, यहाँ पर तीसरा नंबर, जैसे तीसरा नंबर है वह है यहाँ पर उसने हमने वाक्य लिखा, उसने पत्र लिखा है। तो हमारा जो तीसरा वाक्य दिया गया है वो क्या है, उसने पत्र लिखा है। लास्ट में क्या है, हमारी आवाज आ रही या है, ये ए है की। तो हम इनसे क्या समझ लेंगे कि ये जो हमारा वाक्य दिया गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इसको बनाने के लिए भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। सबसे पहले क्या है ना, इसमें कर्ता। तो कर्ता क्या, उसने, तो ही मैंने होता है उसने। फिर इसके बाद क्या है ना, हैज या हैव। तो एक वचन के साथ, कर्ता के साथ हैज। तो यहाँ पर उसने क्या है, एक वचन करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज। फिर इसके बाद क्या है ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लिखना यानी लिखा है, तो राइट माना होता है लिखना, WRI। यानी इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, तो WRITEN। ये क्या होती है, रिटन। रिटन मीन्स क्या होता है, यानी राइट माना होता है लिखना। और इसकी क्या लिखी है, ये थर्ड फॉर्म, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद आना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें पत्र यानी लेटर, LETTER। और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो किस तरीके से ना, उसने पत्र लिखा है, यानी ही हैज ए रिटन लेटर। अब आपको हम एक वाक्य दे रहे हैं जिसको बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसमें हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। और यदि आपने उस वाक्य को बना लिया तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको ये जो वाक्य है वो अच्छे से समझ में आ गए हैं। यहाँ पर वाक्य है चौथा नंबर, तुमने यानी तुम गीत गा चुके हो। आपका वाक्य है तुम गीत गा चुके हो। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। और यदि आपको इन वाक्यों में कोई डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम आपका वह अगले वीडियो में डाउट भी क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक
पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।